हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर कैलकुलेशन बाय एलसीएम मेथड। ठीक है, इससे पहले हमने रैशनल नंबर कैलकुलेशन देख लिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, एलसीएम मेथड यूज़ क्यों किया जाता है? क्यों नहीं, स्पेशली सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 4/5 है प्लस 7/10 है। इस तरह के रैशनल नंबर आ गए। रैशनल नंबर का कैलकुलेशन करना है तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो बाय एलसीएम मेथड से जो कैलकुलेशन करना है उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, ये डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम मेथड लेते हैं। तो सिंपल सा एलसीएम मेथड, कुछ नहीं, 5 और 10 का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालना आता ही होगा, तो 5 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10। तो क्या करना है, प्रोसेस क्या करना है, जो नंबर है वही नंबर दोबारा लिखना है। जो नंबर है, जो भी नंबर है, जैसे 4/5 है, 4/5 को दोबारा लिखना है। और जो एलसीएम आया 5 और 10 का, 5 और 10 का जो एलसीएम आएगा, 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। निकाल के देख सकते हो, 5 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। तो जो भी नंबर है उस नंबर को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना। ध्यान रखना, जो भी नंबर है, 4/5 है तो 4/5 इंटू 10 कर देना, प्लस 7/10 इंटू 10 कर देना, और होल डिवाइडेड बाई 10 ले लेना, होल डिवाइडेड बाई 10। इससे क्या हो जाएगा, ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा यहाँ पे आ जाता है 8, प्लस 7 डिवाइडेड बाई 10। 8 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15/10। अब ये 15/10 को हम और रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों के दोनों 5 के टेबल से कटते हैं। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2। ये होता है एलसीएम मेथड। कुछ नहीं किया, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए बस एलसीएम निकाला गया। जो भी एलसीएम आया उस एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई, और होल डिवाइडेड बाय वही एलसीएम। देखो, स्पेशली कोई कोई क्या करता है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ इंटू 2, यहाँ इंटू 2 करने के बाद 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, इस तरह से प्रोसेस यूज़ करता है। तो डायरेक्ट प्रोसेस कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालने के बाद तुम्हें जो भी दिख रहा है उनके साथ मल्टीप्लाई करो और होल डिवाइडेड बाय वही चीज़ ले लो। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते, जैसे समझो -7/8 ले लेते, और सपोज़ 9 ले लेते, -8/9। ठीक है, ये -7/8 आ गया, -8/9 आ गया। तो 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 8 और 9 का एलसीएम ऑफ 8 एंड 9। तो 8 और 9 का एलसीएम निकाल के देख लेना, 8 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, एलसीएम का जो मेथड होता है उस मेथड से निकाल के देख सकते हो। 8 और 9 का एलसीएम होता है 72। तो क्या करना है, बस 72 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो -7/8 यानी जैसा नंबर है वैसा रखना है, नंबरों के साथ या फिर सिंबल के साथ, यानी साइन के साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो -7/8। अच्छा देखो, यहाँ पे जैसे मैंने मल्टीप्लाई लिया था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मल्टीप्लाई लेना है, तुम इस तरह से ब्रैकेट भी अप्लाई कर सकते हो। ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। तो -7/8 इंटू 72 -8/9 इंटू 72 होल डिवाइडेड बाय 72, होल डिवाइडेड बाय 72। तो 8 से 72 कट जाएगा कितने टाइम, 9 टाइम। 9 से 72 कट जाएगा कितने टाइम, 8 टाइम। तो 7 9 से ये हो जाएगा -63, फिर -8 8 से ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 72। अब हालांकि ये कैलकुलेशन माइनस प्लस का कैलकुलेशन है, तो अभी तक तो आ चुका होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अगर हम इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 127, और बड़े नंबर का साइन कितना आ जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाई 72। तो यहाँ पे ये देख लेते ये कटिंग्स वटिंग्स होता है क्या, ये कटिंग्स होने वाला है नहीं, तो इसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, हम यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एलसीएम मेथड, कुछ नहीं है। एलसीएम मेथड का मतलब क्या हो जाता है, बस डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब होता है। अब वो डिनोमिनेटर सेम, देखो मैंने डिनोमिनेटर सेम नहीं किया, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, प्रोसेस सिंपल प्रोसेस, ये सिंपल ही याद रख सकते हो। देखो जैसे कि मैं इसको, एक तरीका है, जैसे 4/5 प्लस 7/10। अब देखो इन दोनों का एलसीएम जैसे 10 आता है, तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंटू 2, यहाँ इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये 4 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 10 आ गया, प्लस ये 7/10 आ गया। तो 10 10 10 कॉमन आ जाएगा, 8 प्लस 7 आ जाएगा, फिर 8 प्लस 7 यानी 15, 15/10, फिर ये 5 से कटेगा 5 2 ज़ा, ये 5 से कटेगा 5 3 ज़ा। तो मतलब फाइनल आंसर आया 3/2।
ये एक प्रोसेस हो गया। यहाँ पे मैंने प्रोसेस क्या किया, जो एलसीएम है उसी एलसीएम से जितने भी टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर दिया और होल डिवाइड कर दिया। और इस प्रोसेस में क्या किया कि मैंने 10 बनाया, यानी इन दोनों डिनोमिनेटर को मैंने सेम बनाया। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों फ़र्क नहीं है, बस लिखने का तरीका फ़र्क है। तो तुम ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो एलसीएम मेथड से हम रैशनल नंबर के कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो तुम देख सकते हो कि इधर भी डिनोमिनेटर है, इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर है, इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर है। अगर बाय चांस डिनोमिनेटर नहीं रहा, मतलब किसी एक में डिनोमिनेटर नहीं रहा, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 5/3 आ गया प्लस 7 आ गया। देखो अब यहाँ पे कैसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर प्रेजेंट नहीं है। तो डिनोमिनेटर प्रेजेंट नहीं है तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अगर डिनोमिनेटर प्रेजेंट नहीं रहा तो डिनोमिनेटर में 1 ले लेना। तो ये आ जाएगा 5/3 प्लस 7/1। अगर मुझे एलसीएम मेथड का यूज़ करना है तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 1 का, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3। तो इसी 3 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा और डिवाइड कर लूँगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा 5/3 इंटू 3 प्लस 7/1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय एलसीएम आ गया हमारा 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस ये 7 3 से डायरेक्ट हो जाएगा, 7 3 से हो जाएगा 21, 21/3, ये आ जाएगा 26/3, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं रहा तो वहाँ पे सीधा सीधा 1 ले लेना। 1 लेने के बाद सेम वही प्रोसेस, एलसीएम प्रोसेस। एलसीएम प्रोसेस से हमने एलसीएम निकाले, एलसीएम को क्या किए, पूरे जो भी टर्म है हमारे पास, जितने भी टर्म है उस टर्म से मल्टीप्लाई किया और होल डिवाइड किए। बस इतना सही याद रखना, किसी को बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस मेथड से तुम डायरेक्ट कर सकते हो, जो भी एलसीएम है उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करो और होल डिवाइड कर लो, डायरेक्ट तुम्हारे सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने रैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड देखे, इससे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये एलसीएम मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डायरेक्ट क्रॉस करना है और एलसीएम मेथड में क्या करना है, तुम्हें दोनों का एलसीएम निकालना है, उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है और होल डिवाइड करना है। याद रखना, मल्टीप्लाई करना है और होल डिवाइड करना है, जितने भी टर्म रहेंगे, किसी भी टर्म या साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, एलसीएम निकालना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। फिर भी अगर कुछ रह जाता है या फिर एलसीएम नहीं समझा होगा या फिर एलसीएम किस तरह से निकालते, अगर ये समझना है तो कमेंट करो। एलसीएम किस तरह से निकालते ये भी मैं समझा दूंगा, ठीक है।